सोच कर देखिए कि जो हमारे सैनिक जवान बॉर्डर पे शत्रुओं से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, अपने सीने पे गोली खाते हैं, कितना कष्ट होता होगा, सोचिए जरा। आप क्या डरपोक हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं कि इतनी सी परेशानी आने के बाद आप मरने के लिए सोच रहे हैं? आपका बिजनेस चौपट हो गया है, जीरो पे चले गए हैं, घर में बीमारियां भी बढ़ गई हैं, तनाव, दर्द, चिंताएं बढ़ गई हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा लग रहा है, टूट चुके हैं आप। अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप मेरी इस वीडियो को देखिए पूरी तरह, अभी आप ज़िंदा हो जाएंगे, अभी आप दौड़ने लग जाएंगे, अभी आप एक्टिव होने जाएंगे। मत सोचिए ना, अगर कुछ हो गया ऐसा तो क्या होगा? क्या आप मरना चाहते हैं? क्या आत्महत्या करना चाहते हैं? ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? आप क्या डरपोक हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं कि इतनी सी परेशानी आने के बाद आप मरने के लिए सोच रहे हैं? क्यों? क्या आपको अपने से और अपने परिवार के लोगों से प्यार नहीं है? है तो क्यों मरेंगे? लड़िए, बिना लड़े हार गए, कैसे योद्धा हैं आप? अरे ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए ना, अभी जो कुछ भी हुआ लिखना शुरू करिए कि ये जो कहानी बनी आपकी, जो आपके लाइफ में दर्द आया, जो कर्ज आया, जो क्राइसिस आई, जो डूब गया, क्या आपने ये सब सोच कर किया था? आप तो अमीर बनने के लिए कर रहे थे, सफल होने के लिए कर रहे थे, सुख शांति प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, अच्छा करने के लिए कर रहे थे, लेकिन सब कुछ क्या हुआ? लॉस, डूब गया। जरा सोच कर देखिए कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ तो वो सारे लोग क्या ये सोच कर जा रहे थे कि क्रैश हो जाए, मरने के लिए जा रहे थे? नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे। सारे लोग करोड़पति थे उसमें, सारे लोग टैलेंटेड थे, स्मार्ट थे, खूबसूरत थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना है। उसमें कई लोग करोड़ों रुपए के लॉसेस में चल रहे होंगे, फिर भी वो आगे अरबों रुपए कमाने के लिए आगे जा रहे थे। जो लॉस हुआ, डूब गया, डूब गया, वो तो होता ही है। तो क्या वो मरने के लिए सोच रहे थे? लेकिन मर तो गए, मर गए ना, तो क्या अब क्या करेंगे आप? उसको कौन रोक सकता था? वो नहीं चाह रहे थे लेकिन खत्म हो गए। बट अभी क्या आप चाहेंगे मरना? क्या जानबूझकर? नहीं, वो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मर गए। वो मतलब आगे संघर्ष कर रहे थे अपनी जिंदगी में, और वो करते करते अचानक ऐसी घटना हुई, दुर्घटना हुई, वो खत्म हो गया। उस दुर्घटना में अगर कोई खत्म हो जाता है तो अलग बात है। जरा सोच कर देखिए कि जो हमारे सैनिक जवान बॉर्डर पे शत्रुओं से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, अपने सीने पे गोली खाते हैं, कितना कष्ट होता होगा, सोचिए जरा। वो भूखे प्यासे भी रहते होंगे, सर्दी गर्मी बरसात, कीड़े मकोड़े, मच्छर, तमाम तरीके की असुविधाओं में, वहाँ जंगलों में और मिट्टी में, पेड़ पौधों में क्या कैसे रहते हैं, कितना कितना दर्द कठिन उठाते हैं, कठिनाइयाँ उठाते हैं। वो मरने के लिए सोचते हैं? नहीं, शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं। उनको सलाम करता हूँ मैं। पहली बात, हर किसी को उन नौजवानों के लिए, उन देश के अमर जवानों के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित अंदर हैं। तो हमारा धर्म क्या बनता है? इतना कुछ है तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या आप ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, कृतज्ञ नहीं होंगे? ऊपर से आप सोचेंगे कि अरे मैं तो वही डूब गया, हमारा सब डूब गया, बर्बाद हो गया, लूट लिया गया, फ्रॉड हो गया, लोगों ने धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कर्ज में आ गया, देना है, कमा नहीं पा रहा हूं, आ नहीं पा रहा, सैलरी करूं या बिजनेस करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या करना है, ये सब हो गया ना। तो अगर हो गया, आप नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया, वो जो प्लेन क्रैश हुआ वो नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया। अगर वो जिंदा होते तो आगे बढ़ते ना, भले क्या उनके ऊपर कर्ज नहीं होगा, होगा ना। अमीरी कर्ज के रास्ते से गुजरती है। अमीरी जो है, अमीरी का रास्ता कर्ज से होकर गुजरता है, तभी आप अमीर बनते हैं। अमीर बनना है तो कर्ज में डूबना पड़ेगा आपको। तो उन सारी जो घटनाएं जो आपके साथ हो जाती हैं, जो दिखता है कि लोगों ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, आपका डूब गया, या चलो ठीक है, किसी ने ले लिया, मान लीजिए आपका 10 लाख या 1 करोड़ रुपए किसी ने ले लिया, आपने लगाया और डूब गया अलग अलग जगहों पे। लेकिन आप ज़रा सोच कर देखिए कि उसी 1 करोड़ रुपए को आपने बिजनेस में लगाया होता, ख़ास तौर पे बिजनेस नहीं चलता तो वो फैक्ट्री या वो आपकी जगह, वो जो प्लेस आपने रेंट में दिया या ख़रीद कर रखा, वो सब जीरो हो जाएगा ना, कहीं लॉस हो जाएगा।
आपको सैलरी भी देनी है, अपने खर्च उठाने, तो वो तो कोई नहीं लूटा, किसी ने नहीं लिया, किसी ने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन वो आपका बिजनेस ही नहीं चला तो 1 करोड़ रुपए डूब गया, तब आप क्या करेंगे? तब किसको दोष देंगे? अपनी किस्मत को। आप अगर किसी ने लूट लिया तो उसको दोष दे देंगे, और फिर अगर डूब गया, किसी ने नहीं लूटा, डूब गया, बिजनेस नहीं चला, तो आप अपनी किस्मत को दोष देंगे। जब आप दोष ही देते रहेंगे तो कृतज्ञ कब होंगे? जब अगर आप कृतज्ञ नहीं होंगे, उससे जो आपने सीखा उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उससे सीखकर उसको सोचिए कि हमने फ़ी डाल दिया, वो फ़ी हो गया। अब आपको 1 करोड़ रुपए आपका चलो चला गया, उससे जो आपने सीखा, आप सोचिए 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए, 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए हमें ज्ञान मिल गया, आपने वो फ़ी दे दी। बिजनेस करने के लिए क्या पहले से आपने ट्रेनिंग ली थी? कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली थी? नहीं ली थी ना। बिना ट्रेनिंग के आप बिना सीखे फ़ी चुकाए कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो उसमें लॉस तो होगा ही, नुकसान तो होगा ही, डूबेगा ही, बर्बाद तो होगा ही, शून्य तो होगा ही। तो आप जब हो गया तो सोचिए कि वो आपने फ़ी दे दी, पहले कभी नहीं दी थी, अभी दे दी, इस रूप में दे दी। अब आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला कि अब यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना है, इनको नहीं देना है, सोच समझ कर देना है, परख कर देना है, कैसे लोगों को देना है, नहीं देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ देना है, ये सब आपने सीख लिया ना। करोड़ों रुपए का ज्ञान सीखा कि नहीं सीखा? अब आप फिर से तैयार होइए, फिर जीरो से शुरू करिए। अब अपने आप को तैयार करिए ना। जब अपने आप को तैयार कर लेंगे तो सारी कायनात आपके साथ आ जाएगी। अपने आप को तैयार करने का मतलब है कि जोश, उमंग, वो जुनून, वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी, वो पैशन, वो खुशी, वो उमंग, वो सोच, वो सपने, वो सब जिंदा करना पड़ेंगे, सबको उठाना पड़ेगा। अब उठाइए, अगर नहीं उठाएंगे तो मर जाइए। जिंदा रहने से मर जाना अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर आप पैदा ही क्यों हुए? नहीं होते। पैदा होने की जरूरत क्या थी? अभी मरने के बाद आप कितने दुख दे जाएंगे अपने परिवार को, पत्नी, बच्चों को, माता पिता को, समाज को। और समाज आपसे, ऐसे लोग जो कायर होंगे ना, वो आपसे इंस्पायर्ड हो जाएंगे, वो भी सुसाइड करने लग जाएंगे। अरे आप जीतिए, जीतने के लिए काम करिए, ऊपर उठिए। किसी ने लूट लिया तो वो मक्कार था, वो चोर था, वो बदमाश था, वो डरपोक था, वो कायर था, वो बुज़दिल था, उसने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली आपको लूट कर। ये भी सोच लीजिए, आपको अगर लूटा तो उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपने परिवार की ज़िंदगी, अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ऐसा करके वो आबाद नहीं हो सकता कभी भी। वो आज ही बर्बाद है और हमेशा बर्बाद रहेगा, लाइफ टाइम आने वाली पीढ़ियाँ भी उसकी बर्बाद हो जाएगी, विनाश हो जाएगा उनका। तो आप क्यों परेशान होते हैं? उसने तो खुद अपने विनाश के गड्ढे खोद लिए, रास्ते उसने खुद चुने। आपको ये क्यों चुनना है? आपको क्यों सोचकर परेशान होना? आप, इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड मनी है, इस संसार में वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जितना चाहे फिर से कमा सकते हैं। अगर आप बात करें मुकेश अंबानी साहब की, तो आज भी उनके 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ आए दिन लॉस हो जाता होगा बिजनेस में। तो क्या वो बिजनेस करना, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं? शुरू से जब से उन्होंने, धीरूभाई अंबानी साहब ने शुरू किया होगा, तब से लॉसेस होते ही रहे होंगे, शुरुआत से ही। उस लेवल पर, उस लेवल के हिसाब से नुकसान, बिजनेस डूबता होगा। और आज अगर अरबों का है तो करोड़ों रुपए का नुकसान निश्चित है। ये तो रोक ही नहीं सकता। पहले माइनस तब प्लस, हमेशा माइनस पहले होता है फिर प्लस होता है। प्लस बनाने के लिए पहले माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब से पहले निकाल के कहीं लगाएंगे तो तभी वो बढ़ के आएगा, या तो जीरो हो जाएगा। तो लगाना तो पड़ेगा। आप सोचे लगाए नहीं, नुकसान ना हो, जहाँ लगाए वहाँ से सिर्फ फ़ायदा ही हो जाए, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। जैसे सुख के पहले दुख, या दुख सुख दोनों साथ में, अंधेरा उजाला चलेगा। उजाला है तो अंधेरा भी होगा, जन्म है तो मृत्यु होगी, जीवन है तो दुख भी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और जब ये सारी चीज़ें निश्चित है, फिक्स है, तो अब आप सोचेंगे कि हम सुसाइड कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्या होगा? पहले तो हज़ारों लोगों को आपने दुख दे दिया। दूसरा कि मरने के बाद आपको क्या लगता है कि दोबारा जन्म नहीं होगा? दोबारा जन्म होगा तो ये जो कर्म आपने किए हैं, आपने अपने आप को मार डाला, तो इस पाप का भी दंड आपको भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। और जो आगे आपने कर्ज लिया और मर गए, कर्ज में होकर अपने परिवार वालों को कर्ज में डाल दिया और वो मर गए, तो वो सारा कर्ज मल्टीप्लाई होकर अगले जन्म में भरना पड़ेगा। आपका पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए उठिए, जगाइए, आगे बढ़िए, खुद को जिंदा करिए, मारिए नहीं, मरते हुए को जिंदा करिए। लेकिन आप जिंदा हैं तो मरिए मत, जिंदा हो जाइए, आगे बढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर रहिए, मज़ा आएगा। मैं आपको जिंदा करूँगा, मैं बताऊँगा कि अगर आप कर्ज में हैं तो अमीर कैसे बनेंगे। राइट? थैंक यू।